दोस्तों, सफलता का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। लेकिन जो इंसान धैर्य और अपनी मेहनत की उंगली पकड़े रहता है, ब्रह्मांड भी उसके लिए अपनी सबसे खूबसूरत मंजिल के दरवाजे खोल देता है। नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा और विश्वसनीय चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। कर्क राशि वाले मेरे प्यारे दोस्तों, जून 2026 का यह महीना आपके जीवन में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक चमत्कार लेकर आ रहा है, क्योंकि इस महीने आसमान में 5 बड़े ग्रहों की चाल बदल रही है। और सबसे बड़ी बात, देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में आकर उच्च के होने जा रहे हैं। वीडियो में मैं आपको हवा में बिल्कुल नहीं उड़ाऊंगा, कोई आलतू फालतू बात नहीं करूंगा। मैं आपको केवल वो धरातल की सच्ची और सटीक बातें बताऊंगा जो ग्रहों के सटीक गोचर के अनुसार आपके जीवन में वास्तव में घटने वाली है, ताकि आप सही समय पर सही फैसले ले सकें। इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ही ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं महीने की शुरुआत। 1 जून को ग्रहों की स्थिति पर एक नजर डालते हैं, तो आपकी राशि स्वामी चंद्रमा के साथ ग्रहों का जो तालमेल बन रहा है वह बहुत दिलचस्प है। महीने की शुरुआत में ऊर्जा के कारक मंगल आपकी राशि के 10th भाव कर्म भाव मेष राशि पर गोचर कर रहे हैं। ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्यदेव आपकी राशि के लाभ भाव 11वें भाव वृषभ राशि पर विराजमान है। 3 महत्वपूर्ण ग्रह देवगुरु बृहस्पति, शुक्र और बुध आपकी राशि के 12वें भाव खर्चों के भाव में मिथुन राशि पर विराजमान है। केतु आपके धन और कुटुंब भाव 2 भाव सिंह राशि पर विराजमान है। राहु आपके 8th भाव कुंभ राशि में, और कर्मफलदाता शनिदेव आपकी राशि के 9th भाव भाग्य स्थान मीन राशि पर मोर्चा संभाले हुए हैं। अब अपनी डायरी में वो तारीखें नोट कर लीजिए जब आसमान में ग्रहों की चाल बदलेगी। महीने का सबसे बड़ा और आपका जीवन बदलने वाला परिवर्तन 2 जून को होगा, जब ज्ञान और भाग्य के कारक बृहस्पति 12वें भाव की परेशानी से निकलकर आपकी राशि के प्रथम भाव आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी राशि गुरुदेव की उच्च राशि है। फिर 8 जून को सुखों के कारक शुक्र भी आपकी राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। 15 जून को सूर्यदेव 12वें भाव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 21 जून को आपके सबसे बड़े योग कारक ग्रह मंगल आपकी राशि के 11वें भाव लाभ भाव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। और अंत में 22 जून को बुध भी आपकी राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि वाले दोस्तों, अगर पूरे जून महीने का एक ओवरऑल निचोड़ निकालें तो यह महीना आपके व्यक्तित्व, आपके करियर और आपके भाग्य को एक नई पहचान देने वाला है, क्योंकि आपकी ही राशि में ग्रहों का जो जमावड़ा लगने वाला है वह आपको समाज में एक राजा जैसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा। जैसे जैसे यह माह व्यतीत होता जाएगा, आपकी राशि में गुरु, शुक्र और बुध का प्रवेश आपकी बौद्धिक क्षमता और ज्ञान के साथ साथ आपके सौंदर्य में भी निखार पैदा करेगा। आए अब एक एक करके आपके जीवन के हर क्षेत्र पर पूरे विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके स्वास्थ्य से। कर्क राशि वाले दोस्तों, पिछले कुछ समय से आप शारीरिक और मानसिक रूप से जो भी पीड़ा सह रहे थे, महसूस कर रहे थे, अब उससे आजादी का समय आ गया है। 2 जून को जैसे ही देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव बाधक स्थान से निकलकर आपकी राशि के प्रथम भाव में गोचर करेंगे, आपके अंदर एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। प्रथम भाव में उच्च के गुरुदेव हजार दोषों को दूर करने की ताकत रखते हैं। आप मानसिक रूप से बहुत शांत, खुश और स्वस्थ महसूस करेंगे। बस आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, आपके 8th भाव में राहु विराजमान है, इसलिए वाहन चलाते समय या सड़क पार करते समय हमेशा सावधानी बरतें। और दूसरा, 15 जून को जब सूर्यदेव भी 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो आंखों में थोड़ी जलन या सिर दर्द जैसी छोटी मोटी समस्या हो सकती है।
पर्याप्त नींद लें और अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें। स्वास्थ्य के बाद अब बात करते हैं आपके करियर और कार्य क्षेत्र की। कर्क राशि वाले दोस्तों, आपका करियर इस महीने 7वें आसमान पर रहने वाला है। महीने की शुरुआत में मंगल आपकी राशि के 10वें भाव कर्म स्थान में अपनी ही राशि पर विराजमान रहेंगे। यह मंगल एक बहुत ही शक्तिशाली स्थिति में है। बॉस, उच्च अधिकारी और ऑफिस में आपका दबदबा कायम रहेगा। 21 जून को कर्म भाव के स्वामी मंगल का लाभ भाव में प्रवेश सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। कार्य क्षेत्र में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत का पूरा फल आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता के रूप में मिलेगा। 15 जून तक ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव भी लाभ भाव पर संचार करेंगे, जो कि अत्यधिक लाभप्रद स्थिति है। आपके निर्णय लेने की क्षमता इतनी सटीक होगी कि विरोधी आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। और 2 जून को जब गुरुदेव भी प्रथम भाव में उच्च के हो जाएंगे तो वहां हंस महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा। यह राजयोग आपके करियर में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और बहुत बड़ी सफलता लेकर आएगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो प्रथम भाव में बैठे उच्च के गुरु की सीधी दृष्टि आपके व्यापार भाव सप्तम भाव पर पड़ेगी। व्यापारी दोस्तों के लिए यह समय किसी लॉटरी से कम नहीं है। व्यापार का विस्तार होगा, नए और बड़े क्लाइंट्स मिलेंगे और मार्केट में आपकी एक बहुत ही ईमानदार और मजबूत छवि बनेगी। करियर के बाद अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की और धन की। धन के मामले में जून का महीना आपको बहुत कुछ देने वाला है। महीने की शुरुआत में ही धन भाव के स्वामी सूर्य लाभ भाव 11वें भाव पर गोचर करेंगे। यह स्थिति बता रही है कि आपके पिछले किए गए कर्मों का धन आपको प्राप्त होगा और सबसे बड़ा आर्थिक लाभ आपको मिलेगा। 21 जून के बाद 21 जून को जब मंगल आपके लाभ भाव 11वें भाव में प्रवेश करेंगे तो आपकी आय में अचानक से एक बहुत बड़ा उछाल आएगा। मंगल कर्क राशि के लिए सबसे बड़े योग कारक ग्रह है। लाभ भाव में मंगल का जाना आपकी एक कई बड़ी इच्छाओं को पूरा करेगा। अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था या आप किसी प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे तो 21 जून के बाद वो आपको जरूर मिलेगा। बस एक छोटी सी सावधानी रखनी है। आपकी राशि के दूसरे भाव धन भाव में केतु महाराज विराजमान है। केतु परिवार के बीच पैसों को लेकर थोड़ी गलतफहमी या आपकी वाणी में थोड़ा रूखापन ला सकते हैं। इसलिए पैसों का लेन देन करते समय स्पष्टता रखें और परिवार में मीठा बोलें। 15 जून के बाद जब सूर्य 12वें भाव में जाएंगे तो फालतू के खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखें। अब बात करते हैं आपकी शिक्षा की। विद्यार्थियों के लिए यह महीना किसी वरदान से कम नहीं है। आपके विद्या भाव पंचम भाव के स्वामी मंगल है, जो बहुत मजबूत स्थिति में है और प्रथम भाव में उच्च के गुरु की शुभ दृष्टि सीधे आपकी राशि के पंचम भाव पर पड़नी शुरू हो जाएगी। गुरुदेव की यह अमृतमय दृष्टि आपकी बुद्धि को बहुत तेज बना देगी। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा, प्रशासनिक सेवाओं, मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस महीने पूरी सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। आपकी एकाग्रता बहुत अच्छी रहेगी। अगर कोई रिजल्ट इस महीने आने वाला तो वह आपके पक्ष में रहेगा। बस अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बर्बाद ना करें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। शिक्षा के बाद अब बात करते हैं आपके संतान क्षेत्र की। संतान के दृष्टिकोण से भी यह महीना बहुत ही खुशियां देने वाला है। पंचम भाव पर 2 जून से गुरुदेव की दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, जो आपकी संतान को संस्कारी, आज्ञाकारी और सफल बनाएगी। अगर आपकी संतान कोई परीक्षा दे रही है या करियर में आगे बढ़ना चाहती है तो उन्हें बहुत अच्छी कामयाबी मिलेगी, जिससे आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जो दंपत्ति लंबे समय से संतान प्राप्ति की उम्मीद कर रहे हैं, गुरुदेव का यह राशि परिवर्तन उनके घर में बहुत जल्द कलकारियां गूंजने का शुभ संकेत दे रहा है। अब बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। कर्क राशि वाले प्रेमियों के लिए 8 जून के बाद का समय बहुत ही रोमांटिक रहने वाला है। 8 जून को प्रेम और विलासता के कारक शुक्रदेव आपकी राशि के प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रथम भाव में शुक्र का आना आपके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण और चुंबकत्व पैदा करेगा। आपका प्रेमी आपकी तरफ बहुत जल्द आकर्षित होगा।
रिश्ते में जो भी पुरानी कड़वाहट थी वह मिठास में बदल जाएगी। अगर आप सिंगल हैं तो इस महीने आपकी जिंदगी में किसी बहुत ही खास और सच्चे इंसान की एंट्री हो सकती है। प्रेम संबंधों के बाद आप बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन की। जिन दोस्तों का विवाह हो चुका है उनके लिए यह महीना बहुत ही शुभ है। प्रथम भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की सातवीं पूर्ण दृष्टि सीधे आपके दाम्पत्य भाव पर पड़ेगी। दाम्पत्य भाव पर गुरुदेव की दृष्टि अमृत के समान होती है। पति पत्नी के बीच आपसी समझ, विश्वास और सम्मान बढ़ेगा। आप दोनों मिलकर परिवार और भविष्य के लिए कुछ बहुत ही ठोस और अच्छे निर्णय लेंगे। जिन दोस्तों के विवाह में देरी हो रही थी, गुरुदेव की इस शुभ दृष्टि से उनके लिए बहुत ही अच्छे और संस्कारी परिवारों से रिश्ते आएंगे। और अंत में बात करते हैं आपके भाग्य की। कर्क राशि वाले दोस्तों, आपका भाग्य इस महीने आप पर पूरी तरह मेहरबान है। आपके भाग्य स्थान नवम भाव के स्वामी स्वयं देवगुरु बृहस्पति है। और जब भाग्य भाव के स्वामी उठकर प्रथम भाव में उच्च के हो जाएं तो इंसान को भाग्य का साथ पाने के लिए भागना नहीं पड़ता, भाग्य खुद चलकर उसके पास आता है। पिछले समय से भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस और कमी दूर हो जाएगी। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। पिछले समय से भाग्य पर शनि का संचार बता रहा था कि भाग्य तभी साथ देगा जब आप कर्म करेंगे, लेकिन अब भाग्य के साथ साथ शनि भी गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ जाएगा। आपको कर्म के साथ साथ अपने भाग्य का भी साथ मिलेगा। इस महीने आपकी रुचि धर्म, कर्म, पूजा पाठ और अध्यात्म में बहुत बढ़ेगी। पिता का और घर के बड़े बुजुर्गों का पूरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। तो कर्क राशि वाले दोस्तों, अगर हम पूरे जून के महीने का सार निकाले तो 2 जून से प्रथम भाव में बनने वाला हंस महापुरुष राजयोग आपके जीवन से हर तनाव को खत्म कर रहा है। करियर में आपका रुतबा बढ़ रहा है। और 21 जून से मंगल आपको अपार धन लाभ दे रहे हैं। मल्टीपल इनकम के योग बनेंगे। भूमि पुत्र मंगल का लाभ आप पर संचार, जमीन जायदाद और भूमि भवन के कार्यों से भी लाभ के अवसर पैदा करेगा। 8 जून से शुक्र आपके दाम्पत्य और प्रेम जीवन में खुशियां भर रहे हैं। बस आपको केतु के प्रभाव से अपनी वाणी को मधुर रखना है। और 15 जून के बाद सूर्यदेव के राशि परिवर्तन से फालतू के खर्चों से बचना है। बाकी यह महीना आपके जीवन के सबसे बेहतरीन महीनों में से एक साबित होगा। दोस्तों, यह था कर्क राशि वालों के लिए जून का संपूर्ण और विस्तृत राशिफल। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और मेरी बातें सच्ची और धरातल पर लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें हमेशा ही सच्ची और अच्छी जानकारी लाने की प्रेरणा देता है। कमेंट बॉक्स में अपनी सच्ची श्रद्धा से जय महाकाल लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप पहली बार हमारे परिवार अक्षित एस्ट्रो मास्टर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें, ताकि मेरी हर महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी सीधे आपके फोन तक पहुंचे। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया। अब आपसे विदा लेता हूं। अपना, अपनी सेहत का और अपने पूरे परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और जय माता दी।